हेलो फ्रेंड्स, जहां तक ट्रेडिंग का सवाल है वहां पे वी हैव लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑन हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, सब कुछ. लेकिन देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग व्हिच लॉट ऑफ पीपल डू, व्हिच इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल फंड्स. तो हाउ इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लाइंडली बाइंग अ म्यूचुअल फंड स्कीम, हाउ यू कैन शॉर्टलिस्ट, उसमें से भी आउट परफॉर्मर कैसे ढूंढ सकते हो, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. सो अभी ये कौन सा चाहिए, कोई स्कीम का ही चार्ट है? ये अगर आप देखिए कि डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड, ओके, इसका चार्ट पे इस पे हमने डी 1% का चार्ट है, सिंपल डी स्मार्ट का इंडिकेटर लगाया है. हाँ, अगर डी स्मार्ट अगर हम रिमूव भी अगर कर दें तो कोई ये 2022 ये था, ये रेंज, इस रेंज यहाँ से एक ब्रेकआउट डी स्मार्ट के ऊपर गया 298 के ऊपर, उसके बाद वो कंटिन्यूअस 480 तक. इनफैक्ट ये पिछले 6 महीने के करेक्शन में अभी तक डी स्मार्ट के नीचे आया नहीं है. एग्जैक्टली, यानी 480 से ये ठीक है 420 तक ये आया है और अभी भी ये डी स्मार्ट के नीचे नहीं है. ये फेज देखिए, ये जो था 2020, तो 20 से लेकर और 2020, इनफैक्ट कल कोविड का निफ्टी लो का एनिवर्सरी था, 23 मार्च, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था. सो 2020 से 2022 आज 24 मार्च है, इसलिए मैंने बोला, नहीं तो लोग उतर जाएंगे क्योंकि ये वीडियो रिलीज होगा 2-3 हफ्ते के बाद. तो ये 2020 और 2022 ये 2 साल का रैली था. उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज में फिर से ये ऊपर गया. अब ये कंसोलिडेशन, क्या ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अब ये बेस्ड ऑन, जैसे हमेशा होता है ना कि आके जब म्यूचुअल फंड एनालिस्ट, म्यूचुअल फंड का अगर आपको सेलेक्ट करना होता है तो आप क्या करते हो कि आगे मुझे चलो इस बार जो है ना टैक्स में कुछ पैसा डालना है, टैक्स सेवर. क्या करते हैं, कोई भी टैक्स सेवर उठा डाल दो, या फिर लास्ट 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न ऐसा देखते हैं. तो उसके लिए तो ठीक है, यहाँ पे है एमएफ जोन पे आपका, आप देख सकते हैं जहां पे हमने क्या है पोर्टफोलियो में उसके क्या है. जैसे डीएसपी टॉप 100 का ही रखा है, उसका चार्ट भी आप देख सकते हैं. उसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन एमएफ जोन के पोर्टल में है. उसका चार्ट है, उसके रेशियोज है, उसका पीयर कंपैरिजन है, ट्रेलिंग रिटर्न्स है, एसेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो, फंड मैनेजर, सब कुछ है. एग्जैक्टली और एसेट एलोकेशन है, पोर्टफोलियो जो आपने जो बताया आपको, जो पोर्टफोलियो जब भी डेटा आता है, आई थिंक 1 क्वार्टर आता है डेटा, तो उसके बाद ही वो अपडेट होता है. तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा. उसके साथ साथ यहाँ से आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देंगे, यहाँ से डायरेक्ट बाय कर इन्वेस्ट करेंगे, यानी एसआईपी करना है, लमसम करना है, और ऐड टू मैंडेट और फर्स्ट पेमेंट टुडे क्या करना है, इन्वेस्ट करेंगे और डायरेक्ट आपके कटना शुरू हो जाएगा. आपको यहाँ से डायरेक्ट बैंक से डेबिट हो जाएगा. हाँ, जब अगर आपको मैंडेट करना होगा पहले, अगर मैंडेट अगर आप करते हो तो, अदरवाइज आपको ईमेल आता है लिंक और उसके थ्रू पेमेंट करना होता है. तो ये की हो गया. अब क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने ये डीएसपी टॉप 100 कैसे चुना? मतलब ठीक है, ये रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन व्हाई डिड यू सिलेक्ट डीएसपी टॉप 100? सो एक जो है ना, अगर आप देखें, कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ का. सो आरएस, जैसे ये चार्ट है ना, पीएनएफ चार्ट, कोई बोलता है कि कि चार्ट क्या म्यूचुअल फंड पे चलता है? सब जगह चलता है, ये आपके सामने है. पिछले 15 साल से मेरे को लोग ऑप्शन पे चलता है कि नहीं पूछ रहे, लेकिन नाउ हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर यूजिंग इट. एग्जैक्टली सेम वे म्यूचुअल फंड का भी पूछ रहे हैं. तो अब अगर म्यूचुअल फंड में भी ये चार्ट प्लॉट आप कर सकते हो, बिकॉज डाटा है. अब हुआ रिलेटिव स्ट्रेंथ. तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में तो बहुत सारा पार्ट होता है. एक जो होता है ना डायनेमिक आरएस, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अब जैसे ये टॉप 100 इक्विटी जो है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक ग्रुप बन गया. ग्रुप कौन सा हुआ? लार्ज कैप. सो जितने भी लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड है, अलग अलग अक्रॉस वेरियस एमसी, वो सबको सिलेक्ट करके समझ में आएगा, यानी डायनेमिक आरएस रन करके, कि मेरा डीएसपी टॉप 100 यानी कौन सा टॉप 5 जो है आउट परफॉर्म कर. ओके. तो उसके लिए एक जोन में, आर जोन में अगर आप आएंगे और यहाँ पे मैट्रिक्स में, तो अल्टीमेट पीएनएफ आरएस मैट्रिक्स, ये क्या करता है कि ये एवरी इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय अनदर इंस्ट्रूमेंट. मतलब जैसे कोई ग्रुप में 20 स्कीम्स है, तो हर एक आउट ऑफ दोस 20 इट विल डू अ रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस फॉर एवरी स्कीम अगेंस्ट द अदर स्कीम फॉर ऑल द 20. करेक्ट. तो अब यहाँ जैसे ग्रुप जो दिया हुआ है मार्केट, इसमें तो आपको सिलेक्ट करना है. अब हमने क्या किया, इसके लिए एक सिलेक्ट कर लिया इक्विटी, जैसे लार्ज कैप और लार्ज कैप. अब बॉक्स साइज जो है ना 0.25%, बहुत कम होता है. म्यूचुअल फंड के लिए 1% 1% कर दिया, और उसको क्या करना है, आपको स्कैन करना है.
ये क्या करेगा, ये जितने भी आपको अब ये 72 प्रोसेसिंग है, आ रहा है 1 ऑफ 72, मतलब इस ग्रुप में 72 स्कीम्स है. नाउ इट इज एनालाइजिंग एंड कंपेयरिंग ईच ऑफ दो 72 विथ ईच अदर. ईच अदर करेगा आउट ऑफ द 72 peers जो Correct. स्कीम्स है. और कोई 6 जो होगा, यानी जिसमें 6 में से तो एक वही खुद का रहेगा, हाँ, मतलब 71 ही 5 कर रहा हुआ, हूँ. हाँ, तो 5 जो तो हुआ, ये एक होगा क्या जीरो वाला? नहीं, डीएसपी वो खुद होगा एक, आपको अगर इधर आप जाएंगे, ये देखिए, ये जी, हाँ, वो तो होगा ही. डीएसपी, और एक जो है ये जीरो वाला, हाँ, ये वही बोल रहा हूँ. एक्सिस, हाँ, तो एक एक्सिस ब्लू चिप के अगेंस्ट ये अंडर परफॉर्म कर रहा है. डीएसपी एक हो गया, ये दो और है. एचडीएफसी HDFC टॉप टॉप 100 100, HDFC और टॉप, एचडीएफसी टॉप 100 फंड आईडी से वो W है. ग्रोथ और DCW है. हाँ, उसके बाद और कोई है क्या, ये और दो एक है. मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप है, बस हो गए, 5 हो गए. मतलब इवन 5 जो आपको जो दिख रहा है, इनफैक्ट उसमें से दो तीन तो, ही है. हाँ, 3 ही है वैसे. बिकॉज एक एक्सिस, जो है ना, HDFC और मोतीलाल हाँ, ओसवाल. एक डिविडेंड है, एक Growth ग्रोथ है, तो दोनों ये. तो अब ये समझ है कि डीएसपी, अब मेरे लिए जो है ना, 5 अगर टॉप अगर बोला जाए तो क्या है, डीएसपी टॉप और 100. ये जो एनालिसिस है वो करंट है, लेकिन कब से है, मतलब उसका कुछ टाइम का एलिमेंट है उसमें? अब टाइम का मतलब 1% का बॉक्स साइज पे वो अच्छा, 1% बॉक्स साइज पे उसका compare बाकी करता है. लोग, बाकी स्कीम के साथ कैसे कंपेयर कर रहा है, टाइम एलिमेंट नहीं है. नहीं है. अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो एक्सिस ब्लू चिप है, आदित्य बिरला आ गया, कैनरा रोबेको, फ्रैंकलिन, मोतीलाल और डीएसपी. अब मुझे अगर इन्वेस्ट करना है तो मुझे समझ में आएगा ना कि एटलीस्ट लार्ज कैप में ये सब में दीज इन्वेस्ट टॉप आर आउट परफॉर्मिंग, दीज 5. करेक्ट. अगर टॉप 10 करना है तो एसबीआई ब्लू चिप से लेकर और यहाँ पे आ गए. तो ये एक सिंपल मेथड है जहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो. तो अगर ये उल्टा करेंगे शॉर्ट, मतलब लोएस्ट जो है वो, उसमें तो जीरो है, मतलब महिंद्रा वो जो है, इट इज नॉट आउट परफॉर्मिंग एनी अदर स्कीम, इट इज द लोएस्ट परफॉर्मर. हाँ, ऐसे आईडीसीडब्ल्यू है, मतलब डिविडेंड, हाँ, ये डिविडेंड वाला है, विड्रॉल वाला. इनफैक्ट मोस्टली सब वैसे ही रहेंगे. करेक्ट. तो वो वाले है. तो ये आपका हो गया. अब उसके बाद अगर जैसे हमने चार्ट के लिए बोला ना कि आके, मतलब वंस यू हैव शॉर्टलिस्टेड अ स्कीम, फिर उसका चार्ट देख के, मतलब जैसे ये फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जो स्टॉक्स के बारे में बोलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस टेल्स यू व्हिच स्टॉक टू बाय, टेक्निकल एनालिसिस टेल्स यू व्हेन टू बाय. करेक्ट. तो सेम वे यहाँ पे ये आरएस के एनालिसिस से ये समझा है कि यू हैव टू बाय दीज आउट ऑफ दीज 5, व्हेन टू बाय उसका प्राइस पे लगा सकते हैं. अब इस पे केवल क्लिक आप करोगे, आपका चार्ट ओपन हो जाएगा मोतीलाल. लेकिन वे हमेशा वी रिकमेंड ऑलवेज यूज 1%, डोंट गो फॉर स्मॉलर बॉक्स. अभी बहुत लोग तो ऐसे हैं कि म्यूचुअल फंड में भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं कि आज लिए, एक सप्ताह 10 दिन के बाद फिर सेल कर दिए. अच्छा है, म्यूचुअल फंड में इंट्राडे ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही रेट है दिन भर. अरे, तो ये है. अब वैसे ही अगर एक और हम देखें कि यहाँ की चलो टैक्स सेवर के पर्पज से, टैक्स सेवर के पर्पज से क्या है, तो हमने क्या किया कि अभी तो मार्जिन भी आ रहा है. हाँ, इक्विटी ईएलएसएस कर दिया, इक्विटी लिंक, और 1% पे रन कर दिया. उसके बाद इसको शॉर्टलिस्ट किया. तो एचडीएफसी ईएलएस जो टैक्स सेवर है, टॉप परफॉर्मर. उसके बाद डीएसपी है, एलआईसी 361 और मोतीलाल, ये सब जो है ना जो टॉप परफॉर्मर. अगर एचडीएफसी का आप देखिए, मोर और लेस डीएसपी का जैसा चार्ट दिख रहा है. यस. अभी ये इवन नीचे भी आया, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं आया. अब फिर से ये डबल टॉप बाई जाने की तैयारी में. वहां पे तो पैटर्न भी ट्रेड जो मुझे जो दिखा कि यहाँ के पैटर्न भी था डीएसपी में. हाँ. अगर आपको यहाँ पे देखे होंगे तो डीएस मार्क, तो ये देखिए, ये डायगोनल ट्रिपल टॉप हुआ था, और उसके बाद ये अच्छा, तो एंकर फॉलो थ्रू, ये जो पैटर्न है वो सब आप रीड करना है, कर सकते हो. बट मतलब दिस इज अ डबल टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी, जहां पे यू आर कंपेयरिंग स्कीम्स विद अदर स्कीम्स टू फाइंड द आउट परफॉर्मर, एंड देन यू आर आल्सो लुकिंग फॉर अ पैटर्न टू एंटर. तो अब यहां से जो अगर बाई सेल नहीं, बाई सेल के लिए आपको जाना पड़ेगा एमएफ जोन. एमएफ जोन में, और सेम मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल है. वहां पे जैसे अभी ये डीएसपी, वहां पे सर्च का जो जैसे अब टैक्स सेवर का था, कौन सा था, एचडीएफसी ईएलएस. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एचडीएफसी ईएलएस, ये आ गया. तो ये आ गया. अब इसमें आपको यहाँ पे उसका चार्ट देखना है, तो आप चार्ट देख लीजिए कि यहाँ की चार्ट तो ऑलरेडी आपने देख ही लिया. रेशियो का अगर आपको ये है कि कौन सा यानी मतलब उसका कुछ फंडामेंटल स्टडी करना है तो ये यहाँ देख लो. पेयर कंपैरिजन आप कर सकते हो कि यहाँ की क्या है, ये है. वैसे ये पेयर कंपैरिजन इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि वो जो आरएस था वो भी एक पेयर कंपैरिजन था. एग्जैक्टली, वो टेक्निकल कंपैरिजन था, ये फंडामेंटल कंपैरिजन.
और यहाँ पे पोर्टफोलियो मोस्टली जो देखते हैं कि यहाँ के पोर्टफोलियो में क्या क्या इसने लेके रखा है और कितना परसेंट है इसका, तो ये सब आपको दिख जाएगा। एएमसी डिटेल तो ये है। साथ में अब Direct इन्वेस्ट invest अगर करो। करेंगे, एसआईपी भी है, लमसम भी है। लमसम करेंगे और एसआईपी अगर करेंगे तो डायरेक्ट बैंक से, और ये सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल, और हर एक ये जितना एमएफ जोन में आपको जो दिख रहा है, ये सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है मोबाइल ऐप में भी। हाँ, सब कुछ मोबाइल मोबाइल ऐप में केवल आपको डैशबोर्ड पे जाना है, एमएफ जोन, वहाँ पे एमएफ जोन का ये करेक्ट, म्यूचुअल फंड, वो उस पे क्लिक करेंगे तो ये सब फीचर्स। तो मतलब वंस यू डू ऑल द एनालिसिस, किसी ने प्राइस का जो मैट्रिक्स और ये सब एनालिसिस किया, लेट्स से शाम को किया, और दिन में मार्केट शुरू होने के बाद सीधा मोबाइल ऐप से जाके वहां से वो एमएफ जोन के सेक्शन में जाके ट्रांजैक्शन कर सकता है। सो ये एक तो वे हुआ ये जो डीएसपी और एचडीएफसी की हमने बात की, दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस फ्रॉम आवर साइड, ये सिर्फ जो स्टडी था वो दिखाया है। मे बी 10 दिन पहले ये अलग हो सकता था, मालूम नहीं, या 3-4 महीना पहले। तो टुडे इट इज 24 मार्च, सो दैट्स व्हाई आज जो आ रहा है वो ये है, whenever you want to invest you can do this study and you can take your own decision based on the study. अच्छा, एक मेरे को चीज बताओ, ये तो हो गया रिलेटिव सेंस, लेकिन मेरे को सिर्फ मेरे पास कुछ म्यूचुअल फंड्स है, स्कीम्स, तो उसका मेरे को एनालिसिस करना है। तो उसके लिए चार्ट, सिर्फ चार्ट देखना है उसमें। आई डोंट वांट टू डू एनी एनालिसिस। ओके, ओनली चार्ट। हाँ, ओनली चार्ट देखना है। तो आप एक जो है यहाँ पे आपको ऑल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एमएफ आपको सिलेक्ट करना है, और वो स्कीम का नाम लिखना है, और स्कीम का नाम आप डाल दो कि यहाँ के एसबीआई ब्लू चिप। चलो, एसबीआई, ये आ गया ब्लू चिप फंड। उसमें भी डायरेक्ट प्लान है कि क्या है, जो भी प्लान है वो, चलो हम कोई भी रेगुलर प्लान करते, तो ये आपका। तो उसके पास, उसके ऊपर जो भी इंडिकेटर लगाना है, फेवरेट डीस्मार्ट हो या सुपर ट्रेंड हो या किंग्स ऑसिलेटर हो, जो भी लगाना है, उसके बाद जो है ना आपको जो मतलब ये जो व्हाई वी आर शोइंग दिस इज समथिंग व्हिच लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट बी अवेयर, स्पेशली दोज हु हैव कम इनटू द मार्केट इन द लास्ट 3-4 इयर्स। जब बेयर मार्केट शुरू होता है, इनफैक्ट टिल लास्ट वीक ये बेयर मार्केट ही ऑलमोस्ट था, अभी माहौल चेंज हो गया है, लेकिन क्या पता आगे क्या होगा। कभी ना कभी तो बेयर मार्केट आने वाला है ही। तो कितना भी बोलोगे कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो लूज वैल्यू। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कोविड के समय जब निफ्टी फेल 40%, दैट टाइम मोस्ट ऑफ द स्कीम्स फेल 30-40%, 25-30-40%। तो अगर आपको वो ड्रॉडाउन नहीं चाहिए, तो यू कैन आइडेंटिफाई अ स्टॉप लॉस एंड गेट आउट ऑफ इट। तो ये सब जो एनालिसिस है, दिस इज पॉसिबल ऑन एमएफ जोन एज वेल एज आर जोन। मतलब आइडेंटिफाई द स्कीम विच यू वांट टू इन्वेस्ट इन, लुक एट इट्स स्ट्रेंथ कंपेयर टू द अदर्स इन इट्स ग्रुप, या सिंगल चार्ट देखो। So we hope you like this video, and do share it with your friends who believe in only mutual funds. They don't want to go into stocks. And do like this video, subscribe to this channel, and of course ये सब करने के लिए आपको सिर्फ एक डीमैट अकाउंट जरूरी है with Definet Securities, for which you have to just go to signup.definedsecurities.com, and it is a 15-minute job to open an account. That's all. Thank you. Thank you.